हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट ओपन है, वो भी 15 मिनट टाइम फ्रेम का ये चार्ट ओपन है। ठीक है, तो हमने जब अपने शॉर्ट वीडियो में प्रेडिक्शन किया था कि निफ्टी जब इस रेंज को ब्रेक करेगा, ठीक है, ये जो रेंज यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा था 2-3 दिन से, यहाँ पे जो सस्टेनेबल मार्केट हुआ था, तो यहाँ से हमने बताया था शॉर्ट वीडियो के अंदर कि अगर इस रेंज को ब्रेकआउट देता है निफ्टी, तो हमें एक अच्छा बहुत ही बड़ा मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी ने बहुत ही अच्छा मूव दिया था। हमने टेलीग्राम में भी जो सेंड किया था कि निफ्टी में कम से कम 300 पॉइंट के आसपास, 26,100 के लेवल के आसपास निफ्टी का ओपनिंग हो सकता है, वहाँ तक निफ्टी जा सकती है। तो निफ्टी ने सेम अगले दिन क्या किया था कि 26,100 का जो रेजिस्टेंस लेवल था वहाँ तक निफ्टी गया, और हमने ये भी बोला था उस वीडियो के अंदर कि 26,100 का जो लेवल है, यहाँ पे अगर निफ्टी आता है तो यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। उसका रीज़न था कि ऑल टाइम हाई तो नहीं है, बट हाई के आसपास है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। जब इतना बड़ा गैप अप होगा तो लोग प्रॉफिट यहाँ से बुक करना चालू करेंगे, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट में होंगे एग्जिट करेंगे, तो यहाँ से मार्केट गिर सकता है, जो कि 25,800 के लेवल पे आ सकता है। तो मार्केट सेम 25,800 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग कर दिया था। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि सोमवार के दिन निफ्टी के अंदर कौन से मोमेंटम हमें मिल सकते हैं, जहाँ से हम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोमवार के दिन में क्या हो सकता है हमारे लिए। सबसे पहले मेजर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो कहाँ पे है। तो हम साइकोलॉजिकल लेवल को हम अधिकतर प्रेफर करते हैं कि जो भी साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं उनको हम प्रेफर करेंगे आपको। तो अगर हम बात करें कि अगर निफ्टी अगर रेंज के अंदर ओपन होता है, ठीक है, अभी जो 25,800, ठीक है, और 25,700 ये जो लेवल है, ये एक बेसिकली बहुत ही स्ट्रांग लेवल है। उसके बाद भी 25,900 का भी लेवल एक स्ट्रांग लेवल है, क्योंकि अब यहाँ पे देखोगे तो 25,900 का जो रेजिस्टेंस एरिया था, कहीं ना कहीं इस जो मार्केट रेंज के अंदर फंसा था, इस जोन के आसपास ये रेंज बनाएगा। तो 25,700 से लेके 25,900 के बीच में भी एक कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड मिल सकता है। बट अगर कल रेंज के अंदर यहाँ पर ओपनिंग होता है सोमवार के दिन, 25,800 25,700 के बीच में यहाँ पर ओपनिंग करता है, ओपनिंग करने के बाद सस्टेन करता है। देखिए, ट्रेड में मार्केट गैप अप ओपन करे या गैप डाउन ओपन करे, ठीक है, आपको एक चीज़ डिसाइड करके चलना होता है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, जो भी इंडेक्स हो, ठीक है, अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है या रेंज के अंदर होता है, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है वहाँ पे कि जो भी इंडेक्स हो उसको सस्टेन होने देना चाहिए। ठीक है, अपने हर एक वीडियो में मैं यही बार बार बात करता हूँ। अगर रेंज के अंदर यहाँ पे ओपन करके सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद अपसाइड में मार्केट निकलता है, तो आपको बड़ा मूव तब मिलेगा जब ये 25,900 को ब्रेक करेगा। ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखना कि 25,900 पे अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके ब्रेक करता है 25,800 को, तो 25,900 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि 25,900 पे कोई नेगेटिव कैंडल बनता है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होता है, तो यहाँ से एक आपको सेलिंग देखने को मिल सकता है। ये जो सेलिंग होगा 25,700 के लेवल पे आ सकता है। ठीक है, 25,700 अभी के लिए हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद 25,600 25,500 ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट हो सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगर रेंज में होने के बाद ब्रेकआउट देता है 25,900 के आसपास जाता है, अगर 25,900 पे कोई नेगेटिव कैंडल क्रिएट नहीं करता है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव कैंडल क्रिएट नहीं करता है, तो यहाँ से हमारा जो सेकेंड टारगेट देखने को मिलेगा 26,000 का जो लेवल दिख रहा है, यहाँ पे हमारा सेकेंड टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर रेंज के अंदर ओपन होने के बाद अप साइड ब्रेकआउट करता है ऊपर के साइड में तब, ठीक है, तो हमारे लिए ये 26,000 का भी लेवल आसानी से मिल सकता है। बट अगर रेंज के अंदर ओपन होने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है तो 25,600, ठीक है, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड 25,500, ये ध्यान रखना। बट एक बात और ध्यान रखना कि 25,600 25,500 ये टारगेट तब मिलेगा जब रेंज के अंदर ओपन होने के बाद नीचे की साइड ब्रेकआउट देगा, ये दोनों रेंज मिल जाएगा। बट 25,500 पे यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट होता है तो मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव देगा, तो लगभग 25,800 के आसपास फिर से मार्केट रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो 25,500 यहाँ पे एक बाइंग जोन बन सकता है। ठीक है, और 26,000 और 26,100, ठीक है, 26,000 26,100 ये दोनों क्या है हमारे लिए सेलिंग एरिया है। तो यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन साइड फॉल कर सकता है, और 25,500 26,000 25,600 ये दोनों हमारे लिए बाइंग साइड के लिए पोजीशन
क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये तो होगी रेंज के अंदर। अगर मार्केट गैप अप है, गैप डाउन खुलता है तो उसका क्या रेंज बन सकता है। तो हालांकि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलेगा तो 25,800, ठीक है, और 25,900 इस रेंज के अंदर खुलेगा। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर अगर खुलता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, अगर इस रेंज में अगर खुलता है तो क्या होगा कि इस रेंज में खुलने के बाद अगर यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट देता है, तब तो हम 26,100 का जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, जो हमने हाई क्रिएट किया था अभी फ़िलहाल, ठीक है, तो उस लेवल तक हमें जाने के पूरे चांसेस मिल जाएंगे। मतलब कि हमें एक बड़ा टारगेट 26,100 देखने को मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, बट ये गैप अप खुलने के बाद सस्टेन करके अपसाइड ब्रेक करेगा तब। अगर 25,900 को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, अगर सस्टेन करता है 25,900 को ब्रेक नहीं करता है, 1-2 दिन यहीं में सस्टेन कर देता है, तब तो एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट एरिया हो जाएगा निफ्टी को मूव करने के लिए। बट क्या होगा कि अगर इस लेवल को अच्छे से ब्रेकआउट देगा तो 26,100 फिर से हम एक टारगेट पकड़ सकते हैं। बट ये ध्यान रखना कि 26,100 पे अगर आता है तो फिर से जैसे यहाँ पे रिजेक्शन मिला है, तो कोई यहाँ पे नेगेटिव कैंडल क्रिएट करता है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो फिर यहाँ से हम एक रिजेक्शन देख सकते हैं नीचे की साइड। ठीक है, ये कुछ नोटिस करना आप कि 26,000 रेजिस्टेंस एरिया है, 25,600 सपोर्ट एरिया है, तो ये सब नोटिस कर लिया करो। ठीक है, और गैप अप खुलने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है तब पर भी 25,700 हमारे लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड मूव दे सकता है 25,600। ठीक है, ये गैप अप के लिए हो गया। और गैप डाउन ओपनिंग करता है तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि अगर हम गैप डाउन की बात करें तो निफ्टी अगर इस लेवल के आसपास कहीं ओपनिंग करता है, ठीक है, जैसे 25,700 तो इस सपोर्ट लेवल हो गया। ठीक है, 25,600 का बात करें तो 25,600 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर रेंज के अंदर गैप डाउन ओपन खुलता है, रेंज में फंस जाता है मार्केट, अगर यहाँ से अपसाइड ब्रेक देता है तब तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 25,700 को ब्रेक करेगा तो 25,800, 25,900 ये दोनों टारगेट हमें बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद, ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से हमें एक अच्छा सा मूव अपसाइड में देखने को मिल सकता है। अगर रेंज में ओपन होने के बाद अपसाइड ब्रेक करता है तो 25,800, 25,900 ये दोनों टारगेट बहुत ही ईजिली तरीके से अचीव हो जाएंगे। बट अगर 26,000 को ब्रेक कर दिया, 25,600 को ब्रेक कर दिया, तब मार्केट में थोड़ा सा एक गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि वैसे ही 100 पॉइंट गैप डाउन खुल जाएगा, 200 पॉइंट, उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो मोमेंटम बहुत तेज़ी से नीचे की साइड आ सकता है। ठीक है, ये तो हो गया निफ्टी के लेवल्स जो कि हमने गैप अप गैप डाउन रेंज के अंदर बता दिया। अभी हम फिलहाल बैंक निफ्टी का चेकआउट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर क्या पोजीशन बन रहा है, काफ़ी लोग को बैंक निफ्टी को समझना होता है। तो बैंक निफ्टी का सेम क्राइटेरिया बैंक निफ्टी का भी है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ध्यान से तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं इस रेंज को सस्टेन किया था काफ़ी दिन, उसके बाद ब्रेकआउट दिया था, तो बहुत ही अच्छा हमारे लिए 54,500 का जो लेवल है इसके देखने को मिला था यहाँ पे। तो अगर मैं रेंज के अंदर खुलता है, सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है तो 58,000 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, तो इसको ब्रेक करता है तो फिर हम 54,500 के 58,500 के लेवल पे आसपास हम आ जाएंगे। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल बड़े टाइम फ्रेम पे क्रिएट करता है तो फिर से हमें एक रिजेक्शन नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर रेंज में खोलने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है तो 57,200, 57,000 हमारे लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 57,000 पे अगर मार्केट आता है, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 57,200, सेकंड टारगेट 57,000। तो 57,000 पे मार्केट अगर आता है, रेंज में ओपन होने के बाद ब्रेकआउट देता है नीचे की साइड, तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव कैंडल जैसे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो यहाँ से मार्केट फिर से 57,800 के आसपास आने के पूरे चांसेस बैंक निफ्टी के अंदर है। बाकी गैप अप गैप डाउन सेम निफ्टी का ही फेम काम करेगा। यहाँ पे 57,800, 58,000 के आसपास में रेंज में खुलता है तो ये भी वही रेंज होता है। यहाँ पे 58,000 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको ब्रेक करेगा तो फिर से हम एक हाई के लेवल पे जाएंगे जो यहाँ पे हमें मिला था। फिर यहाँ पे हमें एक रेंज मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनता है तब यहाँ पे हमारे लिए एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, बैंक निफ्टी का हम करें तो 57,000 और 58,500 ये दोनों हमारे लिए यहाँ पे एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मिल सकता है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का है। जैसे बैंक निफ्टी वैसे सेम निफ्टी वर्क करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।